दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे सौर मंडल के सबसे नजदीकी ग्रह बुध मर्क्यूरी की। सोचिए, आप ठंडी सुबह की हवा में खड़े हैं, आपकी आंखें पूरब की ओर टिकी हैं। ठीक वैसे ही जब आसमान सूरज की पहली किरणों से लाल होने लगता है, उस छोटे से पल में आपको एक छोटा चमकदार रोशनी का बिंदु दिख सकता है, जो हमारे शानदार तारे के करीब शिमरिंग कर रहा होगा। यह इल्यूसिव सेलेस्टियल बॉडी मर्क्यूरी है, हमारे सोलर सिस्टम का सबसे तेज और सबसे अंदरूनी ग्रह। सदियों से इसने इंसानियत के साथ हाइड एंड सीक का खेल खेला है। सुबह या शाम को थोड़ी देर के लिए दिखाई देता है। यह छोटा है, लेकिन इसके रहस्य बेहद बड़े हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे सौरमंडल के सबसे नजदीकी ग्रह बुध मर्क्यूरी की। यह हमारे सितारे के कितने पास है? एवरेज यह करीब 58 मिलियन किलोमीटर दूर है। इसका आकार हमारी चांद से थोड़ा बड़ा है। इसका डायामीटर करीब 4880 किलोमीटर है। धरती में मरकरी के लगभग 18 फीट हो सकते हैं। यह छोटा कद और आयरन रिच कोर इसे फैसिनेटिंग बनाते हैं। मरकरी लगभग 47 किलोमीटर प्रति सेकंड की एवरेज स्पीड से घूमता है। यह अर्थ से 6 गुना ज्यादा सोलर एनर्जी पाता है। मरकरी की पोजीशन और साइज समझना पहला कदम है। आइए हम इसके रहस्यों की परतें खोलें और इसकी यूनिक जगह की सराहना करें। मर्क्यूरी का सरफेस एक ड्रामेटिक और एंशिएंट लैंडस्केप है, जो सौर मंडल के शुरुआती दिनों की कहानी सुनाता है। यह एक शांत गवाह है, एक बेहद हिंसक अतीत का। पहली नजर में यह हमारी चांद की तरह दिखता है। सतह पर अनगिनत गहरे गड्ढे यानी क्रेटर्स हैं। एटमॉस्फेयर और एक्टिव जियोलॉजी की कमी के कारण ये निशान मिटते नहीं। ये निशान एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स की बिलियंस ऑफ ईयर्स की बॉम्बार्डमेंट से बने थे, खासकर सौर मंडल के शुरुआती दौर में। इनमें सबसे बड़ा कैलोरिस बेसिन है, जो लगभग 1550 किलोमीटर के डायमीटर का है। इस एक टक्कर ने पूरे ग्रह पर भूकंपीय तरंगें भेज दी थी। यह इतना विशाल है कि पूरा राजस्थान राज्य इसके अंदर आसानी से समा सकता है। सतह पर लंबी घुमावदार क्लिफ्स भी हैं, जिन्हें स्कार्प्स कहते हैं। ये ग्रह के सिकुड़ने की कहानी बताती है। साइंटिस्ट्स का मानना है कि जब मर्क्यूरी का विशाल अंदरूनी लोहे का कोर ठंडा हुआ, तो इसकी क्रस्ट एक सूखे हुए सेब की तरह सिकुड़ गई, जिससे ये दरारें बन गई। यहाँ तापमान में भी जबरदस्त उतार चढ़ाव होता है। दिन में सूरज की तरफ वाली सतह 430 डिग्री सेल्सियस तक जल सकती है, लेकिन एटमॉस्फेयर न होने के कारण रात में यही सतह -180 डिग्री तक ठंडी हो जाती है। यह 600 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा का अंतर है। लेकिन हैरानी की बात है कि इस जलते ठंडे ग्रह पर पानी की बर्फ भी मौजूद है। यह ध्रुवीय क्षेत्रों के उन गहरे क्रेटर्स में छिपी है, जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती। मर्क्यूरी पर एक दिन और एक साल का कॉन्सेप्ट प्लेनेट के सबसे माइंड बेंडिंग एस्पेक्ट्स में से एक है। एक पूरा रोटेशन, लगभग 59 पृथ्वी दिन। इसका साल सिर्फ 88 दिन का होता है। यह 3-2 स्पिन ऑर्बिट रेजोनेंस है, हर 2 ऑर्बिट्स में 3 रोटेशंस। इसका सोलर डे, सनराइज से नेक्स्ट सनराइज, 176 अर्थ डेज है। मतलब एक डे इक्वल साइन 2 मर्क्यूरियन ईयर्स। इमेजिन मर्क्यूरी पर सन लगभग 3 अर्थ मंथ्स तक धीरे धीरे आकाश में क्रॉल करेगा। कभी कभी सन ब्रीफली रुकेगा, बैकवर्ड्स मूव करेगा, फिर फॉरवर्ड मोशन रिज्यूम करेगा। यह रेट्रोग्रेड इंटरप्ले है। आपको अगले सनराइज के लिए 176 दिन इंतजार करना होगा। यह स्लो प्रोग्रेशन जियोलॉजी और टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन को रीशेप करती है और एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स बनाती है। मर्क्यूरी को एक्सप्लोर करना, सच कहूं तो, एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल चैलेंज है। सूरज के इतना पास होने का मतलब है कि किसी भी स्पेसक्राफ्ट को 400 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा की जानलेवा गर्मी और खतरनाक सोलर रेडिएशन का लगातार सामना करना पड़ता है। लेकिन गर्मी ही अकेली समस्या नहीं है। सूरज की जबरदस्त ग्रेविटी हर चीज को अपनी ओर खींचती है। इसलिए मर्क्यूरी की तरफ सीधे जाने के बजाय स्पेसक्राफ्ट को लगातार ब्रेक लगाना पड़ता है, ताकि वो सूरज में न खींच जाए। इस वजह से मर्क्यूरी के स्टेबल ऑन ऑर्बिट में एंटर करना बेहद मुश्किल, फ्यूल इंटेंसिव और जटिल हो जाता है। इस चुनौती को स्वीकार करने वाला पहला मिशन था नासा का मैरिनर 10। 1974 और 1975 में इसने 3 बार मर्क्यूरी के पास से गुजरते हुए हमें इसकी पहली क्लोजअप तस्वीरें भेजी। इन तस्वीरों ने एक ऐसी दुनिया दिखाई जो हैरान करने वाले रूप से हमारे चांद जैसी थी, क्रेटर्स से भरी हुई। हालांकि अपनी उड़ान के रास्ते की वजह से मैरिनर 10 ग्रह की सतह का केवल 45% हिस्सा ही मैप कर पाया, जिससे बाकी का आधा हिस्सा दशकों तक एक रहस्य बना रहा। फिर
एक लंबे इंतजार के बाद आया नासा का मैसेंजर मिशन। 2004 में लॉन्च होने के बाद इसने 7 साल की लंबी घुमावदार यात्रा की और आखिरकार 2011 में मरकरी के ऑर्बिट में एंटर करने वाला पहला और अब तक का एकमात्र स्पेसक्राफ्ट बनकर इतिहास रच दिया। 4 सालों तक इसने पूरे ग्रह को हाई रेजोल्यूशन में मैप किया और हमें वो हिस्सा दिखाया जो अब तक अनदेखा था। मैसेंजर की खोजें क्रांतिकारी थी। इसने पुष्टि की कि मरकरी का अपना मैग्नेटिक फील्ड है, एक पतला एटमॉस्फेयर है जिसे एक्सोस्फीयर कहते हैं, और सबसे आश्चर्यजनक रूप से ध्रुवों पर हमेशा अंधेरे में रहने वाले क्रेटर्स में पानी की बर्फ और अनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सबूत मिले। और खोज का ये सिलसिला बेपी कोलंबो के साथ जारी है, जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी JAXA का एक जॉइंट मिशन है, जिसे 2018 में लॉन्च किया गया था। 2025 के अंत में ऑर्बिट में प्रवेश करने के लक्ष्य के साथ ये 2 ऑर्बिटर्स का एक अनूठा मिशन है। एक ऑर्बिटर मरकरी प्लैनेटरी ऑर्बिटर सतह का विस्तृत नक्शा बनाएगा, जबकि दूसरा हुयो नाम का मरकरी मैग्नेटोस्फेरिक ऑर्बिटर ग्रह के रहस्यमय मैग्नेटिक वातावरण का अध्ययन करेगा। यह दोहरा दृष्टिकोण हमें ग्रह का एक अभूतपूर्व व्यापक दृश्य देगा। ये मिशन हमें कई अनसुलझे सवालों के जवाब देंगे और ISRO जैसी स्पेस एजेंसियां भी भविष्य के मिशनों के लिए योजना बना रही है। अगला तार्किक कदम एक लैंडर हो सकता है, एक प्रोब जो सतह पर उतरकर शायद ध्रुवों के पास सीधे उस बर्फ का विश्लेषण कर सके। पहले फ्लाईबाय से लेकर भविष्य की लैंडिंग तक हर मिशन इंसानी सरलता और अज्ञान को जानने की हमारी कभी न खत्म होने वाली इच्छा का प्रमाण है, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी की सीमाओं को लगातार आगे बढ़ाता है। इंडिया में प्लैनेट मरकरी को बुध ग्रह के नाम से जाना जाता है। संस्कृत में बुध शब्द का मतलब है इंटेलिजेंस, विजडम, कॉन्शियसनेस। जंतर मंतर जैसी ऑब्जर्वेटरीज सिर्फ आर्किटेक्चर नहीं थी, वे सेलेस्टियल मूवमेंट ट्रैक करने के लिए बनी थी। प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री बुध की गति का अध्ययन करते थे और पंचांग में इसका प्रयोग करते थे। वैदिक ज्योतिष में बुध नवग्रहों में से एक है, बुद्धि और संचार का प्रतीक। लोग रिचुअल करते हैं या पन्ना पहनते हैं, यह आज भी व्यापक प्रैक्टिस है। बुध को कम्युनिकेशन, कॉमर्स और इंटेलेक्ट से जोड़ा जाता है। बुधवार वेंसडे का नाम भी यहीं से जुड़ा है। ये 2 पर्सपेक्टिव्स, साइंस और ट्रेडिशन, एक दूसरे को एनरिच करती हैं और मरकरी की एक रिच पिक्चर देती है। मर्क्यूरी एक ऐसा प्लैनेट है जिसमें कई सरप्राइजिंग और काउंटर इंट्यूटिव फैक्ट्स हैं। यह सौर मंडल का एक ऐसा कोना है जो हमारी कल्पना को चुनौती देता है और हमें ग्रहों के बारे में फिर से सोचने पर मजबूर करता है। आइए इसकी कुछ सबसे अनोखी विशेषताओं पर एक नजर डालें। यह हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है, इतना छोटा कि यह बृहस्पति के चंद्रमा गैनीमेड से भी छोटा है। सूर्य के सबसे नजदीक होने के कारण यह किसी भी अन्य ग्रह की तुलना में बहुत अधिक सौर विकिरण और गुरुत्वाकर्षण का अनुभव करता है। इसका कोई पारंपरिक वातावरण नहीं है जो गर्मी को रोक सके, केवल एक एक्सट्रीमली थिन एक्सोस्फीयर है जो इसे तापमान के चरम सीमाओं के प्रति संवेदनशील बनाता है। दिन और रात के तापमान में भारी अंतर होता है। दिन में यह 430 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो सकता है और रात में -180 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा, जो लगभग 600 डिग्री सेल्सियस का एक अविश्वसनीय स्विंग है। इसका एक दिन बहुत लंबा होता है, जो पृथ्वी के 176 दिनों के बराबर है, जबकि इसका साल सिर्फ 88 पृथ्वी दिनों का होता है। इसका मतलब है कि बुध पर एक दिन उसके 2 साल से भी लंबा होता है। आश्चर्यजनक रूप से इसके ध्रुवीय क्षेत्रों में पानी की बर्फ मौजूद है, जो स्थायी रूप से छाया वाले क्रेटरों में छिपी हुई है, जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती। इसके आकार के हिसाब से इसका एक विशाल मेटालिक कोर है, जो ग्रह के आयतन का लगभग 85% है। इसी वजह से यह डेंसिटी में अर्थ के बाद दूसरा ग्रह है। इसकी पतली एक्सोस्फीयर में हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम जैसे तत्व पाए जाते हैं, जो लगातार बनते और नष्ट होते रहते हैं। कैलोरिस बेसिन जैसी विशाल प्रभाव वाली संरचनाएं और लोबेट स्कार्प्स इसकी अनोखी जियोलॉजिकल सिग्नेचर हैं। ये स्कार्प्स ग्रह के ठंडा होने और सिकुड़ने के कारण बने थे। ध्रुवों पर बर्फ और सतह पर पाए गए ऑर्गेनिक कंपाउंड से यह दिलचस्प सवाल उठता है, पानी और जीवन के ये बिल्डिंग ब्लॉक्स बुध पर कैसे पहुंचे? शायद धूमकेतुओं या क्षुद्र ग्रहों के जरिए।
यह क्षणिक एक्सोस्फीयर लगातार सोलर विंड और माइक्रोमीटियोरॉइड इंपैक्ट से रिप्लेनिश होता है, जो सतह से परमाणुओं को अंतरिक्ष में उड़ा देते हैं। इसके बड़े कोर के लिए प्रमुख सिद्धांत एक विनाशकारी घटना है। एक शुरुआती विशाल टक्कर ने इसकी अधिकांश पपड़ी और मेंटल को छीन लिया, जिससे आज का भारी कोर प्रधान बुध बना। पोलर क्रेटर के परमानेंट शैडोज में, जहां तापमान बेहद ठंडा रहता है, यह वाटर आइस अरबों वर्षों तक स्टेबल रह सकती है, जो सौर मंडल के अतीत की एक झलक प्रदान करती है। इसका अनोखा 3-2 स्पिन ऑर्बिट रेजोनेंस सूर्य के चारों ओर हर 2 परिक्रमाओं के लिए 3 घूर्णन ही इसके लंबे दिन और छोटे साल के अजीब तालमेल को बनाता है। इन सभी कारणों से मर्क्यूरी हमारे प्लैनेटरी फॉर्मेशन के मॉडल्स के लिए एक क्रूशियल एंकर है। ये एक चरम दुनिया है जो हमें यह समझने में मदद करती है कि हमारे अपने सहित चट्टानी ग्रह कैसे बनते, विकसित होते और जीवित रहते हैं। तो दोस्तों, बुध भले ही छोटा है, लेकिन ये ग्रह हमें ब्रह्मांड की गहराइयों को समझने की कुंजी देता है। ऐसे रहस्यमय ग्रहों की जानकारी हमें यह याद दिलाती है कि हम अभी भी सीखने की यात्रा पर हैं। इफ यू एंजॉयड द वीडियो, देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल्सो शेयर द टॉपिक यू वांट टू नो। क्या ISRO की महत्वाकांक्षाएं एक दिन इस इनरमोस्ट वर्ल्ड पर एक भारतीय तिरंगे को रिप्रेजेंट कर सकती है? मर्क्यूरी हमें सीखने, पूछने और ब्रह्मांड की खोज करने की प्रेरणा देता है। एक छोटा ग्रह, बड़ी कहानियां।